हेलो फ्रेंड्स, सार स्टडी बाय यूएसआर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को ग्लेशियर घाटी के बारे में बताएंगे। ग्लेशियर क्या होते हैं और घाटी क्या होते हैं, कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर पाया जाता है और कौन सी घाटी किस राज्य में पाई जाती है। स्पेशली हम भारत के केस में यानी भारत के भूगोल के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करें ग्लेशियर। इससे पहले आपको घाटी के बारे में पहले बता दें कि घाटी जो है कहाँ से, घाटी क्या है और घाटी किसे कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पहाड़ों के, जैसे जो पहाड़ होते हैं उन दो पहाड़ों के बीच के जो समतल मैदान तरीके का जो संरचना होती है वो घाटी कही जाती है। क्या कही जाती है? घाटी। जैसे दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल मैदान क्या कहा जाता है? घाटी कही जाती है। अब अगर हम लोग ये देखें कि भारत में कौन सी घाटी किस राज्य में है और उस घाटी का क्या प्रसिद्ध स्थल हैं, तो सबसे क्लियर बात हो जाएगी, हम लोगों के समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं कि कुल्लू घाटी। ये हम प्रसिद्ध घाटियों को, ऐसी घाटियों के बारे में आपको बताएंगे जो ज़्यादातर पीसीएस के, यूपी ट्रिपल एससी के, आईएएस के एग्ज़ाम में और विभिन्न प्रकार के स्टेट पीसीएस में या विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आए हुए हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी इनकी पूरी संभावना बनी रहती कि आते भी हैं। जैसे कुल्लू घाटी, ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ये पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में, ऐसा प्रश्न आ चुका है पीसीएस में कि कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के बीच में है। तो कुल्लू घाटी किसके किसके बीच है वो हमने आपको बताया। कांगड़ा घाटी, अब कांगड़ा घाटी की अगर देखें तो हम आपको बताते हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में है। यहीं पर धर्मशाला है, ये प्रश्न आया चुका है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ताबो बौद्ध, प्रसिद्ध बौद्ध मठ ताबो मठ यहीं पर है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये प्रश्न आ चुके, सारे प्रश्न आए हुए हैं। पार्वती घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, पार्वती घाटी से होकर गुजरता है। टांगला घाटी, कांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इसको वास्पा घाटी भी कभी कभी कहते हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। वास्पा घाटी से वास्पा नदी निकलती है, ध्यान देना इस बात को। एक ऐसे ही सांगला घाटी भी है जो कि वहाँ से वास्पा नदी निकलती है। तो मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इसे छोटा यूनान के रूप में कहा जाता है। भारत का छोटा यूनान अगर सवाल आए कि कहाँ है, तो मालना घाटी को कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब चुम्बी घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में। चुम्बी घाटी तो बहुत प्रसिद्ध है, कई बार कई प्रकार के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं। यहाँ पर डलहौजी हिल है, खिज्जियार हिल है, भरमौर हिल है, ये सब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। मतलब गर्मी के समय में लोग यहाँ पर जाया करते हैं। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, पिन घाटी बोलते हैं। जवा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी है। तो जवा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। हब्बन घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है और सोलांग घाटी भी हिमाचल प्रदेश में। नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रकार की, कितनी घाटियाँ हैं और कहाँ कहाँ कौन सी घाटी में कौन सा जगह पाई जाती है। अब ऐसे ही अगर देखा जाए तो किन्नौर घाटी बहुत प्रसिद्ध रही है। पीसीएस 2016-17 के बीच आया था किन्नौर घाटी के बारे में। तो ये तिब्बत मार्ग यहाँ से होकर गुजरता है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल एक किनारा क्षेत्र है। अराकू घाटी विशाखापट्टनम है। अराकू घाटी, ये प्रश्न आ चुका है कई बार से एमपी पीसीएस वगैरह में आ चुका है। बराक घाटी, देखिए अराकू घाटी, बराक घाटी में सस्पेंशन है। बराक घाटी अगर आएगा तो अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अराकू घाटी की बात आएगी तो विशाखापट्टनम, यानी कि ये पड़ जाता है दक्षिण भारत में। विशाखापट्टनम ये डिस्ट्रिक्ट है। बेग वैली घाटी जम्मू कश्मीर में। बेग वैली घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और मुंबा घाटी जो है वो कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख अभी नवसृजित यूनियन टेरिटरी है, ये भारत का बनाया गया। लद्दाख में। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसी तरीके से हम आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि घाटी और भी घाटियां हैं, उन घाटियों का जो है कौन सा ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, घाटियों का तो हमने आपको बता ही दिया। अब आगे आपको और दिखाते हैं कि जुकू घाटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जुकू घाटी नागालैंड में है। जुकू घाटी कहाँ पे? नागालैंड में है। और शांत घाटी, इसे मौन घाटी बोलते हैं, केरल के पलक्कड़ ज़िले में है। कुंती नदी यहीं से निकलती है दोस्तों। मरखा घाटी लद्दाख में है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छूता, ले लद्दाख में ज़्यादातर इसका हिस्सा पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा, लद्दाख में पड़ता है। बुयांग घाटी हॉट स्प्रिंग है, ये सिक्किम में है। बुयांग घाटी के काफ़ी प्रश्न आए हैं कि हॉट स्प्रिंग कहाँ है, तो बुयांग घाटी ये सिक्किम में। चंबल घाटी मध्य प्रदेश में है, बहुत प्रसिद्ध है। बीहड़, चंबल का बीहड़ बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। ये कई बार सवाल आ चुका है। चंबल घाटी में डाकू लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में है, ये फ्लावर्स वैली है। लेटलम घाटी मेघालय में पाया जाता है।
सुरु घाटी लद्दाख में है, सुरु घाटी पर सवाल आ चुका है। गलवान घाटी चर्चाओं में बहुत ज़्यादा रहा है, चाइना और इंडिया के बीच क्लैश भी इसमें रहा है, लद्दाख में पाया जाता है। वहीं आप लोग सुनते होंगे बहुत ज़्यादा 4 फिंगर, 2 फिंगर, 8 फिंगर। तो 4 फिंगर, 2 फिंगर ये सब घाटियाँ हैं छोटी छोटी, ये टर्निंग हैं, फिंगर टाइप संरचनाएँ जो दिखाई देती लद्दाख में, और ये भी चर्चा का विषय बने हुए पिछले 2 सालों से। गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ है। सांगला घाटी ये हिमाचल प्रदेश में होता है, वास्पा नदी यहीं से निकलती है, जो अभी मैंने वास्पा घाटी बताया था। युथोंग घाटी सिक्किम में है, और नेलांग घाटी उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, यहीं पर गंगोत्री नेशनल पार्क इसी क्षेत्र में पाया जाता है। मंदाकिनी घाटी जो है उत्तराखंड में है, दून घाटी उत्तराखंड में है। तो हमने आप लोगों को ये घाटी के बारे में बताया, और इसी में आगे आप लोगों को चलते हैं कि ग्लेशियर, भारत के जितने भी ग्लेशियर हैं और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उसको बारे में भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है। तो पहले हम समझ लेते हैं ग्लेशियर क्या है। तो ग्लेशियर दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े हिमनद होते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ ग्लेशियरों से निकलती है। जैसे गंगोत्री, गंगा नदी गंगोत्री से निकली हुई है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकली, जिसे जब हम बंदरपुर भी बोलते हैं। तो ग्लेशियर भारत के जो उत्तर दिशा में जो बड़े बड़े पर्वत हैं हिमालय के रेंज में, उसमें पाए जाते हैं ग्लेशियर, हिमनद इनको बोलते हैं। जबकि पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणी में हिमनद के अवशेष पाए जाते हैं। ध्यान देना है कि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी में तो हिमनद के अवशेष पाए जाते हैं, और पीर पंजाल का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो सोनापानी है, ये एक अवशेष के रूप में है। ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल सबसे बड़ा हिमनद अगर सवाल आएगा तो सोनापानी है। यह लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में है। ध्यान देना, लाहौल स्पीति कहाँ है? चंद्रा घाटी में है। कौन? पीर पंजाल का सोनापानी। कराकोरम तथा महान हिमालय में बड़े बड़े हिमनद, अगर सवाल आए कि बड़े बड़े हिमनद कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, कराकोरम तथा महान हिमालय में पाए। हालांकि लघु हिमालय में भी हिमनद पाए जाते हैं, लेकिन उनको हिमानी बोलते हैं। कराकोरम तथा महान हिमालय में बड़े बड़े हिमनद हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, हिस्पारा हो गया, बियाफो हो गया, बालतोरो हो गया, ससाइनी हो गया। गांधी सरोवर केदारनाथ में है, ये जो अभी आया था, एक घटना हुआ था काशी का, मतलब कि केदारनाथ की घटना हो गई थी, वहाँ पर ये झील जो है बन गया, सरोवर टाइप का बन गया है। तो आपको और हम दिखाते हैं कि ग्लेशियरों में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी में हिमनद पाया जाता है। हिमनद जो है कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में ही पाया जाता है। सवाल जो जैसे जैसे हम बताएं उसको याद करते जाए, क्योंकि इसी तरीके से आते हैं कि कहाँ अवशेष पाए जाते हैं, कहाँ हिमनद ज़्यादा पाए जाते हैं, हिमानी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमने हिमानी के बारे में भी आपको बताया। अब दियामीर कश्मीर में है, ये ग्लेशियर है, 11 किलोमीटर क्षेत्रफल में। ऐसे सवाल आते कौन बड़ा है कौन छोटा है, सवाल कई बार आ चुके हैं। रिमो 40 किलोमीटर क्षेत्र फैला, कश्मीर में पाया जाता है रिमो ग्लेशियर। पुनमाह ग्लेशियर 27 किलोमीटर कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। रूपल ग्लेशियर 16 किलोमीटर क्षेत्रफल में कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। सियाचिन सबसे बड़ा है, कहीं पर 72 लिखा रहता है, लेकिन 76.46 किलोमीटर है, ये सबसे बड़ा, यानी ध्रुवों में देखा जाए तो फेंगलुंडे के बाद सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है, और ये काराकोरम रेंज में है। बियाफो 62.5 किलोमीटर है, कहीं 60 लिखा रहता है तो 62 ही मानिएगा। तो ये जो है के काराकोरम में पाया जाता है। सिसाइनी 17.8 किलोमीटर के क्षेत्र में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के में ही है, के काराकोरम रेंज में है। हिस्पारा 61 किलोमीटर है, काराकोरम क्षेत्र में है। ये सब ग्लेशियर हैं। चामलुंगा ग्लेशियर काराकोरम क्षेत्र में 50 किलोमीटर क्षेत्रफल में है। खारदिंगुम 41 किलोमीटर क्षेत्रफल में काराकोरम में है। मालतोरो कांगड़ी ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी ग्लेशियर है, छोटा ग्लेशियर है, यानी 24 से 26 किलोमीटर के क्षेत्रफल। नुनकुन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में पाया जाता है, गंगोत्री, और ये 26 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, यहीं से गंगा नदी निकलती है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है, काशी और मिलाम हिमनद दोनों उत्तराखंड में हैं, ये क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। कोसा ये भी उत्तराखंड में है। जोराबाड़ी उत्तराखंड में है। पिंडार चोटी उत्तराखंड में है। रुंडन ये 19 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कंचनजंगा सिक्किम में है, लेकिन 16 किलोमीटर क्षेत्रफल फैला, ये भी ग्लेशियर है। केदारनाथ ग्लेशियर 14 किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्तराखंड में है। यहाँ पर जो है बाढ़ आई थी, तो इसी से जो है एक झील बन गई, जिस झील का नाम हमने अभी आपको गांधी सरोवर बताया था। कफनी झील 8.9 किलोमीटर क्षेत्रफल में है, उत्तराखंड में है। संतोपथ उत्तराखंड में 11 किलोमीटर क्षेत्रफल में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में ये चौराबाड़ी ग्लेशियर पर सवाल कई बार आ चुके हैं कि कौन सा ग्लेशियर किस तरीके से कहाँ पर पाया जाता है। तो अभी आपको और ग्लेशियर के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्लेशियर। विश्व का अगर देखा जाए सबसे बड़ा ग्लेशियर तो फेडचेंको ग्लेशियर है, जो पामीर के क्षेत्र में पाया जाता है, पामीर गांठ में। और दूसरा कौन सा? सियाचिन है। ये बात सवाल याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो फेडचेंको है। और अगर सबसे तेज़ गति से कोई पिघल रहा है हिमालय क्षेत्र में तो ग्लेशियरों के पिघलने की गति। कुमायूं में मिलाम है, मिलाम
ये हिमनद है, यहीं से काली नदी शारदा नदी से बोलते हैं निकलती है, कुमायूं के मिलाम हिमनद से। बंदरपूर से यमुना नदी निकलती है, बारासिगरी से चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में, मिलाम से गौरी गंगा निकलती है और मिलाम से शारदा भी निकलती है, सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है जम्मू कश्मीर में है, और जेमू से तीस्ता नदी निकलती है जो कि सिक्किम में है। पश्चिमी हिमालय की जो हिमनद की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की वो 5800 मीटर से हिमरेखा शुरू होती है। पूर्वी हिमालय 4300 मीटर पे पूर्वी हिमालय हिमरेखा पाई जाती है, लेकिन पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा जो है वो 5800 मीटर। इस तरीके से देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा की औसत ऊंचाई 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में आपको प्रमुख ग्लेशियर और घाटियों के बारे में बताया। हमें आई होप ये आप सभी लोगों को बहुत ही मदद देगा। इस तरीके से हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगला वीडियो हम आप लोगों को इसी तरीके से प्रमुख नदियों के बारे में बताएंगे और कौन सी नदी से कहाँ से निकलती है, किस नदी का क्या क्षेत्रफल है, कौन सी बड़ी सबसे नदी, कौन सी छोटी नदी, इसके बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे इस तरीके से वीडियो को देखते रहिए।